अब जो है सरकार के माध्यम से उसे खदेड़ेंगे। भारत में रहने के लिए उनको कोई अधिकार नहीं है, क्यों यहाँ गुंडागर्दी करते हैं और मेरे माता बहनाओं के साथ गलत नज़र रखते हैं, वैसे लोग भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। दीदी का युग चला गया, तो आपको पता होगा कि दीदी को भी वहाँ स्थापित करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। उस समय भी जब भूखे मर रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था, पानी एक गिलास नहीं कोई मर जाती उसमें, लेकिन भाजपा अटल जी का दया आया और जाकर उन्हें बचाने का काम किया था। भाजपाइयों में वही झालमुड़ी का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जिला महामंत्री डॉक्टर मृत्युंजय सिंह से जानने का प्रयास करते हैं इस बार जीत को लेकर किस तरह से खुशी मना रहे हैं। सबसे पहले जीत को लेकर आप लोग किस तरह से खुशी मना रहे हैं, लेकिन इस बार जो है मिठाई की जगह अनोखा आप लोग झालमुड़ी खा खा के जश्न मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और वहाँ की जनता, बंगाल की जनता, असम की जनता, पांडुचेरी की जनता और दो राज्यों की जनता को आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि खास करके बंगाल में जो टीएमसी का व्यवस्था को उखाड़ फेंका है और भारतीय जनता पार्टी के परचम जीत दिलाई है, इसके लिए वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, इन लोग तीनों का प्रयास से आज भारतीय जनता पार्टी, हम सब कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन दुनिया का बड़ी पार्टी होने का गौरव प्रदान तब हुआ जब अटल जी के सपनों का साकार हुआ। जब अटल जी कहा करते थे कि जब बंगाल में हमारी सरकार जिस दिन हो जाएगी, उसमें हमारी पार्टी का सोच पूरा हो जाएगा, हमारा जो है मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से बांग्लादेशी घुस गए हैं, उसे उखाड़ फेंकने भगाने की जरूरत थी और भारतीय जनता पार्टी अब आई है और वही से घुसपैठियों को भगाया जाएगा। सरकार बनने के बाद वहाँ पे जितना भी बांग्लादेशी है बंगाल में रहेगा, ये वहाँ से खदेड़ के भगाया जाएगा। SIR के माध्यम से बहुत लोगों का नाम कटा है, उसका परिणाम दिखा कि 91% तक वोटिंग हुआ, क्योंकि फर्जी वोटरों को हटाया गया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्यों नेहरू जी का विरोध किए थे, उनके सरकार से इस्तीफा दे करके, क्योंकि उनका जन्म कलकत्ता में हुआ। और आज हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी को हम लोग आदर्श मानते हैं, उनके चित्रों पर पुष्पांजलि करके किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो डॉक्टर, जैसे हम लोग पहले कहते थे कश्मीर को लेकर के, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन जहाँ जन्म लिए थे डॉक्टर मुखर्जी वो बंगाल अब हमारा हो गया है। तो निश्चित रूप से सब घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों के SIR के माध्यम से हटाए हैं, अब जो है सरकार के माध्यम से उसे खदेड़ेंगे। भारत में रहने के लिए उनको कोई अधिकार नहीं है, क्यों यहाँ गुंडागर्दी करते हैं और मेरे माता बहनाओं के साथ गलत नज़र रखते हैं, वैसे लोग भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ममता दीदी कह रही है कि लास्ट क्षण तक रहेंगे और हमारी सरकार बनेगी बंगाल में। वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब दीदी का युग चला गया, तो आपको पता होगा कि दीदी को भी वहाँ स्थापित करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। उस समय भी जब भूखे मर रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था, पानी एक गिलास नहीं कोई मर जाती उसमें, लेकिन भाजपा अटल जी का दया आया और जाकर उन्हें बचाने का काम किया था उसमें नंदीग्राम में। और आज ये कहती है कि हम लड़ते रहेंगे, आपकी काम खत्म हो गया दीदी, बाय बाय गो हो गई। देखिए चतरा में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, आप वीडियो के माध्यम से देख पाते होंगे। यहाँ बम पड़ाके, अत्तीबाजी करके यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है और साफ तौर से आप देख पाते होंगे कि यहाँ पे चतरा के विधायक जनार्दन पासवान भी उपस्थित है। बता दूं कि इस बार जो है मिठाई बांटकर नहीं, यहाँ झालमुड़ी बांटकर जिस तरह से खुशी मनाई जा रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।